हे दोस्तों की हाल चाल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसएच के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि है एसएसएच क्या होता है, उसको एसएसएच बोलते क्यों हैं, ठीक है, सम बेसिक मोर बेसिक इन्फॉर्मेशन एसएसएच के बारे में, कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। लिनक्स में एसएसएच एक कमांड भी होती है, सो उसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि एसएसएच कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ करना है। एंड जिसमें हम लोग दो एग्जांपल्स कवर करेंगे कि किसी भी एक लिनक्स सर्वर को हम लोग रिमोटली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हम लोग पुटी टर्मिनल का यूज़ करेंगे। और एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लोग एक लिनक्स सर्वर से दूसरे लिनक्स सर्वर को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एसएसएच, ठीक है। सो एसएसएच का फुल फॉर्म होता है सिक्योर शेल, ठीक है। It is a network communication protocol that enables two computer devices to communicate and share data. So basically ये एक प्रोटोकॉल है कि जो भी दो डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिवाइसेस की, तो यहाँ पे हम लोग एक लिनक्स सर्वर और एक दूसरा टर्मिनल हो सकता है, तो दूसरा कंप्यूटर, या तो दो सर्वर आपस में कैसे कांटेक्ट करते हैं, स्पेशली हम लोग लिनक्स की बात कर रहे हैं। सो यूजिंग एसएसएच, ठीक है। सो थोड़ा सा ये स्लाइड्स से हम लोग और समझते हैं। सपोज ये हमारा एक लिनक्स सर्वर है, ठीक है, राइट साइड में इसका कुछ आईपी है, ठीक है, और इसका कोई होस्ट नेम है। सो इस सर्वर को हमें कभी रिमोटली एक्सेस करना हो, सो हम लोग कैसे यूज मतलब एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एसएसएच। सो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक लैपटॉप है या तो हमारे पास एक डेस्कटॉप है, उससे हमें एक कोई दूसरे जगह पे रखा हुआ लिनक्स सर्वर को एक्सेस करना है, या तो हमारे पास कोई टर्मिनल है, तो उसके लिए हमें एसएसएच की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिक्योर शेल, ठीक है। सो इसका नाम सिक्योर शेल क्यों है, ठीक है। सो बिकॉज कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट एंड क्लाइंट्स विल बी इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, ठीक है। सो इस स्लाइड पे हम लोग फिर से आ जाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास लिनक्स सर्वर है, ठीक है। तो जब हम ये दूसरे डिवाइस से इस सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जो भी ये जो लाइन देख रहे हो, मतलब ये जो जो भी कम्युनिकेशन चल रही होती है इनके बीच में, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है। दैट मीन्स वो सिक्योर्ड होती है, ठीक है। सो इसीलिए इसको सिक्योर्ड शेल या तो एसएसएच बोलते हैं, ठीक है। एसएसएच के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर द एसएसएच क्लाइंट कनेक्शन इज 22। सो जब भी हम लोग एसएसएच कनेक्टिविटी करते हैं किसी सर्वर को एक्सेस करने के लिए, सो वो 22 जो पोर्ट नंबर होता है उस पर ही स्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट है, बट एज यहाँ पर जैसे कि मेंशन है कि उस पोर्ट नंबर को हम लोग एसएसएच की जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो अभी तक तो हम लोग ने एसएसएच कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, बट एसएसएच एक कमांड भी होती है लिनक्स में, ठीक है। सो उसका यूज क्या होता है? इट इज यूज टू एक्सेस एन अनदर लिनक्स सर्वर, और उसी लिनक्स सर्वर को अगर हमें रिमोटली एक्सेस करना हो तो हमें एसएसएच की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने जो पहले स्लाइड में देखा था, अभी उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ देखोगे। सो अगर हमें एक रिमोटली इस लिनक्स सर्वर को एक्सेस करना है, तो हम सिंपली क्या है, एसएसएच कमांड यूज कर सकते हैं, जिसका सिंटैक्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एसएसएच, उसके बाद आपको यूजर का नाम, एंड उसके बाद @ एंड उसके बाद जो भी आईपी या तो होस्ट नेम किसका, लिनक्स सर्वर को देना है, एंड उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लिनक्स सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपका यूजर अकाउंट उस सर्वर पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। आप सिंपली उसका, अगर आपको आईपी पता हो तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपका अकाउंट, प्रॉपर अकाउंट वहाँ पे बना होना चाहिए, आपके पास उसका क्रेडेंशियल, यूजर नेम, पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप एसएसएच कमांड यूज करते हो तो यहाँ पे जो यूजर नेम है ना, सो वही यूजर नेम आपको यूज करना है जो आप इस सर्वर में बना हुआ हो, एंड जो भी पासवर्ड आपके इस सर्वर के एडमिन ने प्रोवाइड किया है उस पासवर्ड को यूज आपको करना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं हाउ टू यूज एसएसएच, ठीक है। टू यूज एसएसएच, एसएसएच सर्विस मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन लिनक्स सर्वर, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमें किसी लिनक्स सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना है, सो उस सर्वर पे एसएसएच से रिलेटेड सर्विसेज प्रेजेंट होनी चाहिए, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये ऑलरेडी प्री मतलब बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं हो। इन दैट केस अगर आपको एसएसएच सर्विसेज यूज करनी है, सो एसएसएच आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि हाउ टू यूज
ठीक है। सो हाउ टू चेक कि आपके पास एसएसएच है कि नहीं? तो एक तो है कि पहले आरपीएम कमांड जो कि रेड हैट पैकेज मैनेजर है, या तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी कमांड है आप उससे यूज़ कर सकते हो, या तो सबसे बेस्ट तरीका है चेक द एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अगर ये फाइल प्रेज़ेंट है आपके लिनक्स सर्वर पे तो समझ लेना एसएसएच आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये हम लोग टर्मिनल पे भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा लिनक्स का सर्वर आ गया है, यहाँ पे हम अपने टर्मिनल पे आ गए। सिंपली आप क्या करो, ठीक है, जैसे कि फाइल etc एंड sshst config, ये देखो ये config है, ठीक है। सो रेगुलर फाइल, यहाँ पे रेगुलर फाइल है, ठीक है। एंड सो इसका मतलब है कि ये फाइल प्रेजेंट है, एंड इसका मतलब ये भी है कि SSH ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो हम लोग अगर सर्विस चेक करना है, सो rpm-qa एंड उसके बाद ग्रैब कर लेते हैं SSH, ठीक है। ओके 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 ओके, कूल। तो इसके बाद देखोगे इफ नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या है, इंस्टॉल ओपन SSH क्लाइंट्स एंड ओपन SSH सर्विसेज, सॉरी सर्वर्स, ये दो, ठीक है। तो मेन पैकेजेस हैं, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ ओपन SSH क्लाइंट्स एंड ओपन SSH सर्विस, दोनों ही सर्विसेज ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक लास्ट केस हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि आपके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे SSH ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, प्रेजेंट हो, बट इनेबल नहीं हो। अगर इनेबल नहीं है तब भी आप उस लिनक्स सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये थोड़े से ट्रबल शूटिंग वाले पार्ट भी हैं। इन केस अगर आप किसी लिनक्स सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि SSH आपका इनेबल्ड नहीं हो, स्टार्ट नहीं हो, ठीक है। हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं, सिस्टम CTL स्टेटस और SSH डी, ठीक है। हाँ, ओके। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इट इज एक्टिव एंड रनिंग, सो वी आर गुड टू गो, ठीक है। सो अभी हमारा इतना ही काम था, अभी हम लोग ने ये चीज़ इंश्योर कर ली कि वो रनिंग भी है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दिखाऊं, जैसे कि हम लोग ने एक प्रीवियस स्लाइड में अभी वो चीज़ कवर करी थी कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट SSH का 22 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो सर्वर लिसनिंग ऑन दिस लोकल होस्ट एंड पोर्ट 22, सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 22। सो यहाँ भी अगर आप देख सकते हो, सो वो 22 पोर्ट नंबर पे ही वहाँ लिसन कर रहा है कि कोई भी नया कनेक्शन आएगा तो मैं 22 पोर्ट पे ही स्टैब्लिश करूंगा। सो अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ SSH एक्सेस द लिनक्स सर्वर्स यूजिंग द पुटी। ये तो हमारा एक्चुअल सर्वर है, ठीक है। तो अब वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं, बट इसको हम लोग एक्चुअल अपना सर्वर समझ लेते हैं, ठीक है। एंड किसी भी सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है उस सर्वर का IP। सो IP चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ कॉन्फिग, ठीक है। सो इफ कॉन्फिग कमांड यूज़ करते हैं। सो ऊपर चलते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये रही मेरे इस सर्वर की IP, ठीक है। अभी इस सर्वर को हमें एक दूसरे टर्मिनल से एक्सेस करना है जो कि हमारा पुटी टर्मिनल है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, आइए देखते हैं। सो मैंने अपना पुटी का टर्मिनल ओपन कर लिया है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह का से दिखता है जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सेशन पे क्लिक कर लेना है अगर आप कहीं कहीं और हो। इसके बाद आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि होस्ट नेम और IP एड्रेस। सो IP अभी हम लोग ने यहाँ से चेक कर लिए, ठीक है, पीछे इफ कॉन्फिग कमांड को यूज़ करके। एंड यहाँ पे हमारे पास IP है। नाउ अभी हम लोग ने ये भी चेक कर लिया था कि लिसनिंग ऑन पोर्ट 22। सो यहाँ पे हम लोग ने पोर्ट 22 डाल दिया है, एंड ऑल्सो इट इज़ डिफॉल्ट पोर्ट। एंड उसके बाद कनेक्शन टाइप कौन सा है, SSH, ठीक है। हम लोग सिंपली इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। सो टर्मिनल में यहाँ ले आता हूँ। सो यहाँ पे देखो लॉग इन एस, मैंने पहले भी बताया था कि IP डालने के बाद आपके पास खुद का यूज़र नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए जो कि उस सर्वर पे मतलब ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है या तो बनाया हुआ है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी है पॉल नाम से, ठीक है। एंड उसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है, एंड उसके बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हो चुका हूँ। मैं यहाँ पे LS करता हूँ और यहाँ पे मैं LS करता हूँ। सो दोनों ही जगह पे मुझे सेम कंटेंट दिखाई देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टर्मिनल से एक फाइल बनाता हूँ, समझ लो टेस्ट फाइल नाम से मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड LS करता हूँ। सो आप देख सकते हो कहाँ है अपनी फाइल, ये है, ठीक है, टेस्ट फाइल ये है। एंड अगर आप यहाँ जो मेन सर्वर है वहाँ भी एक्सेस करके LS देखते हो तो यहाँ भी टेस्ट फाइल, ठीक है। सो आप जो भी यहाँ पे ये टर्मिनल पे जो भी आप काम करते हो वो आपके एक्चुअल सर्वर पे रिफ्लेक्ट होगा।
सो एग्जैक्ट रेप्लिका है, ठीक है, सॉरी। एंड इसका देखो वन ऑफ द बेस्ट यूज़ क्या है, जो कि मेरे मतलब मैं अगर पर्सनल यूज़ बताऊँ, सो ऑफ कोर्स रिमोटली सर्वर को एक्सेस करना। सपोज ये आपका लिनक्स सर्वर मुंबई में कहीं तो इंफ्रा में रखा हुआ है। अब आपको जब भी एक्सेस करना है, मुंबई तो जाओगे नहीं ऑफ कोर्स, तो आपको रिमोटली एक्सेस करना है। सो उसके लिए एसएसएच की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, जैसे कि अगर मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए बोलूँ, सो मल्टीपल टर्मिनल आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक टर्मिनल है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट सेशन, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो एक और सेशन खुल गया और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे, सो मैं यहाँ पे मल्टीपल टर्मिनल यूज़ कर पा रहा हूँ। अभी हमारा जो सबसे लास्ट केस है वो है एक्सेस अ लिनक्स सर्वर फ्रॉम अनदर सर्वर, ठीक है। सो उसके लिए मुझे चाहिए 2 सर्वर। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे पहले से रेडी करके रखे हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास काली लिनक्स है और राइट साइड में मेरे पास जो है वो है सेंटोस वीएम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो डिमॉन्स्ट्रेट मैं करूँगा वो है सेंटोस वीएम से मैं काली लिनक्स को एक्सेस करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले जो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो है आईपी की। तो यहाँ पे मैं सिंपल काली लिनक्स की आईपी चाहिए, इफ़ कॉन्फ़िग, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसका आईपी मिल गया है, ठीक है, ये रही अपनी आईपी, ठीक है। एंड मुझे यहाँ से उसको एक्सेस करना है। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, जो हम लोग ने पहले भी देखा था, एसएसएच, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यूज़र का नाम देना है। ऑफ कोर्स फिर से बता दूँ, आपका यूज़र बना होना चाहिए और आपको यूज़र नेम पासवर्ड पता होना चाहिए, काली@, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल है आईपी देना है 192.168.29.115, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कनेक्शन रिफ्यूज्ड है, मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक टाइप की ट्रबल शूटिंग हुई। सो यहाँ पे हमें क्या है, चेक करना पड़ेगा सिस्टम सीटीएल स्टेटस एसएसएच कि एसएसएच एक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इनएक्टिव है, ठीक है। ये हमारा ट्रबल शूटिंग का भी पार्ट हो गया। एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे वो ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। सो यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो गया है। अगर मैं अब स्टेटस देखता हूँ तो ये रनिंग है, ठीक है। अभी हम फिर से यहाँ पे ट्राई करते हैं एसएसएच काली@ उसका आईपी, और जैसे ही हम लोग करते हैं, सो नाउ यू कैन सी हम लोग ने उसको बहुत ही ईजी वे में एक्सेस कर लिया है। ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। इन दैट केस प्लीज हिट दैट लाइक बटन, एंड चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।